गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे आपका सैम्पल पेपर 6। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल का तल उभरा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि स्विमिंग पूल है वो आपको प्रतीत होता है किसकी वजह? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर आएगा ए, अपवर्तन के कारण, यानी कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन। प्रकाश हमारी आँख से जिस पतली पारदर्शी झिल्ली में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना, परितारिका, दृढ़ पटल, कोर्निया या फिर स्वच्छ पटल। तो इसका आंसर आएगा कोर्निया, यानी कि स्वच्छ पटल। सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर आएगा प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू। कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषक की मुख्य युक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो जितने भी उपग्रह और अंतरिक्ष है उन सभी में हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा का। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? जय मात्रा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी आएगा आंसर। इसका आएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा के समान, यानी कि 1 किलोवाट कितने कितने जूल के बराबर है? 3.6 इंटू 10⁴ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁻² जूल और 3.6 जूल। तो इसका आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सौर ऊर्जा पे आधारित दो उपकरणों के नाम लिखो। तो सौर ऊर्जा पे आपके कौन से दो उपकरण आधारित होते हैं? सोलर कुकर और सोलर सेल। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के दो उदाहरण दीजिए। स्थिति जो एनर्जी रुकी हुई होती है, तो बुक अगर आप, यानी कि ठहरी हुई ऊर्जा के बारे में, तो अगर आप एक बुक है उसको आपने एक किताब को मेज पर रख दिया तो बुक क्या है? स्थितिज ऊर्जा में है। दूसरा, अगर आपने किसी पानी को स्टोर करके रखा हुआ है तो वो भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। अजैव निम्नीकरण या प्रदूषकों के उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपका डीडीटी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, प्लास्टिक, मरकरी, ये सब, पारा, ये सभी आपके अजैव निम्नीकरण के उदाहरण हो जाएंगे। संपोषित विकास से आप क्या समझते हैं? तो संपोषित विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जो क्या आता है? वो विकास जो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, आपस हमारे जो वातावरण को नुकसान बिना पहुंचाए बिना होता है, उसको संपोषित विकास कहते हैं। यानी कि द डेवलपमेंट मेड विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको विद्युत आवेश, यानी कि आपको क्यू निकालना है। आपका जो 12th चैप्टर उसमें फर्स्ट ही ये है कि I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई में टी के इक्वल होता है। यहाँ पे I हमें करंट दिया हुआ है और टी हमें टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I T। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश अपवर्तन यानी कि प्रकाश का किसी चीज़ से टकराकर वापस आ जाना। ठीक है, और जिसके कारण कहते हैं कोई भी, जब भी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब भी कोई इंसिडेंट लाइट यानी कि आपतित किरण किसी चीज़ से टकराती है तो वो कुछ तो परावर्तित हो जाती है और कुछ क्या हो जाती है, वो उसमें से पारदर्शक प्रतिबिंब में से पार हो जाते हैं। उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है आपके, कि फर्स्ट तो यह है कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है। ठीक है, और जितने भी आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण है, ये सभी क्या होती है? एक ही लो में होती है। ये आपके स्नेल्स के लो के एग्जाम्पल है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय में R होता है आपका। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। आप एक छड़ चुंबक बना लीजिएगा इस तरीके से और उसके चारों तरफ इस तरीके से चुंबकीय रेखाएं खींचे। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? कि जो जो चुंबक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण आप लिख लीजिएगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बता दीजिए। विद्युत धारावी वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि कोयले को अगर हम जला रहे तो किसमें क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। यानी कि कोयला अगर टूट रहा है तो उसमें संयोजन अभिक्रिया हो रही है, साथ में कह रहे हैं ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा निकल रही है। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र को, जिंक यानी कि Zn, सल्फेट यानी कि SO4। तो इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर आ जाएगा Zn SO4।
ठीक है। नेक्स्ट है दांतों के इनेमल यानी कि दंत किलक में कौन सा पदार्थ होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फोस्फेट। तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम फोस्फेट। कैरोसिन में किस धातु को रखा जाता है? किसको रखते हैं? सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को, उपरोक्त सभी को। तो इसका 17 का आंसर आ जाएगा डी। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इन सभी को रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है और हवा में जल्दी से रिएक्ट कर देती है या फिर पानी से भी ये रिएक्ट कर लेती हैं, इसलिए। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। Al2O3, ZnO, CO2 दोनों Al2 एंड ZnO। तो इसका आंसर भी आएगा डी, Al2O3 एंड ZnO दोनों। कार्बन का वह अपरूप कौन सा है जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर आएगा ग्रेफाइट। कार्बन के कौन से अपरूप क्रिस्टलीय संरचना में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा डायमंड और ग्रेफाइट दोनों। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, यानी किसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक, फिर कार्बन के आपका 6 होता है, तो 2 और 4 इसका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। अवक्षेपण अभिक्रिया आप कर सकते हैं। फिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसके निर्माण विधि का वर्णन करें, उसके 2 उपयोग लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पादपों में जल एवं खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति में सहायक होती है? यानी कि जल और खनिज लवणों को ऊपर ले जाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और वृद्धि। तो इसका आंसर आएगा डी, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। जब भी वाष्प उत्सर्जन होगा तो पानी क्या है? पत्तियों में से निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा और जल और जो मिनरल्स है, खनिज लवण है, वे सभी कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फ्लोएम में सुक्रोज जैसे पदार्थों के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? एडीपी, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका आंसर आएगा बी, एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम किससे विभाजित होता है? द्विखंडन अभिक्रिया से, बहुखंडन से, ए और बी दोनों से, और डी आपका आ गया मुकुलन से। तो इसका आंसर आएगा बी, बहुखंडन, यानी कि मल्टी सेलुलर डिवीजन, ठीक है। मल्टीपल डिवीजन हो जाएगा इसका आंसर, फिजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भावी प्रोह है? मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्र, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी, प्रांकुर, यानी कि जो अंकुरन होता है उसी से क्या आगे जाके उसकी वो बनेगा, स्टेम बनेगी, यानी कि तना बनेगा। कोई लड़की अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करती है? तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि एक्स। शाकाहारी जीव कौन सा पोषी स्तर पर पाते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका आंसर आएगा द्वितीय स्तर पर, ठीक है। क्योंकि प्रथम स्तर पर आपके कितने क्या कौन होंगे? पेड़ पौधे होंगे जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। दूसरे स्तर पे शाकाहारी और तृतीय स्तर पे आपके कार्निवोरस मांसाहारी और फिर ओमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी। द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? प्रथम स्तर पर, द्वितीय पे, तृतीय पे, चतुर्थ पे। इसका आंसर आएगा तृतीय पे, क्योंकि प्रथम पे कौन आएंगे? प्रोड्यूसर, ठीक है। 30 अभी आपको बताते कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद आएंगे द्वितीय उपभोक्ता जो अपना भोजन शाकाहारी जो उसका उपयोग, फिर आएंगे कार्निवोर यानी कि प्रथम उपभोक्ता आएंगे दूसरे नंबर पर, द्वितीय उपभोक्ता आएंगे फिर तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि का संपादन करता है? तो यानी कि किसकी वजह से वृद्धि होती है पौधों में? तो इसका आंसर आएगा ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये इन तीनों में से कोई भी नहीं करता है। पत्तियों में गैसीय विनिमय किन संरचनाओं द्वारा होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका स्टोमेटा, यानी कि वातरंध्र के थ्रू। शिशु का प्रत्येक लक्षण माता और पिता के डैश से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? डीएनए से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किन्हें कहते हैं? ठीक है, वो जो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय, यानी कि जो पदार्थ है वो डिकम्पोज हो जाएंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, उनको जैव निम्नीकरणीय, यहाँ आंसर यहाँ है आपका जैव, यानी कि बायोडिग्रेडेबल और सब्सटेंसेस कहते हैं। रसायनुवर्तन से क्या अभिप्राय है? रसायनुवर्तन यानी कि कीमोट्रोपिज्म होता है। इसमें कहते हैं पोलन ट्यूब है, उसमें से क्या होगी? आपकी मूवमेंट होगी ओवरी तक किसकी?
पोलन ट्यूब से आपके उसकी बीजांकुर की यानी कि प्रांकुर की, और उसके थ्रू उसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। यदि कोई महिला कोपर का प्रयोग करे तो क्या वह उसकी यौन संचारी रोगों से रक्षा करेगा? तो इसका आंसर आपको पता है। राज्योपस में अलैंगिक प्रकार का वर्णन करिए। मनुष्य में तंत्र के विभिन्न अवयव कौन से हैं? प्रत्येक अवयव का कार्य लिखिए। लसिका क्या है? पौधों में जल खनिज लवण, इनका बारे में याद कीजिए।